जैसे जैसे डिमांड आ रही है उस हिसाब से आप लोग नई वैरायटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये मैंने राइस को बोला, ऐसे ही आप सोचिए कि आप जो भी गेहूं में जाइए, गेहूं का ये ऐसा ही आपको स्टोरी मिलेगा, या डेयरी में जाइए। आजकल तो डेयरी आप पूछिए मत, इतना सारा पॉपुलेशन आ रहा है, इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो डेयरी है ना, आपको दूध तो मिल रहा होगा, दूध की कमी तो नहीं आई होगी। कभी सुना है आपको दूध की कमी आई? कोई स्टेट में सुना है कि दूध की नहीं है? क्यों क्यों नहीं आई? क्योंकि ना हमारे पास उतने सारे अच्छे अच्छे ब्रीड आने लगे, और सिस्टमैटिक रूप से आपको, अगर ये फार्मर है ना, 4-5 गाय भी लगा ले। पहले क्या था, सेरिकल्चर बेस्ड होता था, अभी है ना सारे डेयरी में शिफ्ट हो गए। एक एक घर में आपको 4-5 गाय मिल जाएंगे, मतलब 15 से 20 लीटर तक मॉर्निंग में डालेंगे, इवनिंग में डालेंगे। और पहले ऐसा था कि पेमेंट आपको महीना, अभी ऐसा नहीं है कि वो ये 10 दिन में आपको पेमेंट। इंडिया में साइंटिफिक डेवलपमेंट की स्टार्टिंग कब से हुई है और कौन कौन से ऐसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर फील्ड का काफी बढ़ चुका है? देखिए ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको देने के लिए। एक गेहूं का ले सकते हैं, या चावल का ले सकते हैं, या पोल्ट्री का ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल तो आपको एक चावल का एग्जांपल ही ले लेता हूँ। चावल में क्या था, 1960 में हमारे पास एक वेराइटी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई थी। वो बोलते थे कि हमारे पास 1 लाख जलप्लाजम, मतलब जो फार्मर ग्रो करता है अपना खेती बाड़ी में जितना ग्रो कर लेता है, वो कंजर्व करता था, उसका है ना, उसका सारा जो भी आता था सिर्फ वो खाते थे। सिस्टमैटिक रूप से उसको लेना। पहले क्या था, बहुत टाल, मतलब पहले ऊंचे ऊंचे प्लांट रहते थे, गिर जाते थे, और उसका यील्ड यील्ड मतलब पैदावार बहुत कम रहता था। इसलिए उसको क्या किया, 1960 में IR एक्ट, जया ऐसे वेराइटी को लाए। उसको वो बोलते हैं कि दे आर सीड्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना ही होगा कि आप इतना बढ़ गया, इतना यील्ड बढ़ गया, हमारी पूरा मिल गई, ऐसे ऐसे। क्योंकि वो थोड़ा क्यों लाए, वो उसके सिस्टमैटिक ब्रीडिंग एफर्ट्स उसमें लगे थे कि वो थोड़ा सेमीडोर थे, छोटे थे, ज़्यादा टाल नहीं थे, वो लाए। और जाते जाते क्या किया हमने, हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया, मतलब थोड़े थोड़े अच्छे वालों को लिया, क्रॉस किया, हाइट थोड़ा कम किया, सेमी डार्कनेस मतलब छोटा वाला पौधा ही सेलेक्ट किया, ज़्यादा पैदावार आने के लिए किया। हम ये अगर कर रहे हैं तो भी, और एक फार्मर्स को बोल रहे हैं कि वो अपना जो जर्मप्लाज्म कंजर्व करे। अगर उनके पास 2 एकड़ है, 1 एकड़ में ये भी डाले, आधा एकड़ में अपना खुद का भी डाले, क्योंकि वो भी हमें चाहिए। क्योंकि ना जर्मप्लाज्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम हाई यील्डिंग वैरायटी ग्रो करते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी इसलिए है कि हमें पेट भरना है, पेट भरना है पेट भरना है, पेट भरना ही है हमें। और वो इसलिए चाहिए कि हमें फ्यूचर में कुछ न्यूट्रिशियस उसमें मिल सकता है, न्यूट्रिएंट, अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाले पौधे मिल सकते हैं, या डिसीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे मिल सकते हैं, इसलिए। और हमने ब्रीडिंग किया, हाइब्रिड हाइब्रिड आए, जाते 10 साल के बाद हाइब्रिड आए। उसके बाद पहले क्या है, पहले हमें यील्ड बढ़ा रहे थे, यील्ड के बाद क्या किया, डिसीज रेसिस्टेंस बढ़ाए, मतलब रोग कीटना के जो इंसेक्ट आते थे उसको वो कम किए, डिसीज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग हुआ, पहले यील्ड, उसके बाद डिसीज रेजिस्टेंस हुआ, उसके बाद है ना क्वालिटी को इम्प्रूव किए, थोड़े थोड़े क्वालिटी में आ गए। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप राइस को देखेंगे, बासमती राइस सुना होगा आपने, लंबे लंबे रहेंगे, अरोमा रहेगा, बासमती जो बिरयानी वगैरह में खाते हैं। लेकिन वो इसलिए खाते हैं कि वो बहुत सारा अरोमा रहता है, खाने में आपको अच्छा लगेगा, स्मूथ रहेगा, वो सब रहेंगे। अगर आप बिहार उड़ीसा उस तरफ जाएंगे ना, आपको छोटे असम जोहा राइस सुने होंगे, जैसे छोटे छोटे रहेंगे, वो भी बहुत सारे अरोमा रहेंगे। मतलब जब साउथ इंडिया आएंगे, आपको केरला में नवारा राइस, ऐसे कुछ कलर राइसेस मिलेंगे, मटा राइस मिलेंगे, मतलब मोटे मोटे दाने ऐसे। मतलब हमारे यहाँ ऐसा है कि डाइवर्सिटी इतना है, थोड़े थोड़े लोकेशन में थोड़े थोड़े वेराइटी वो चूज करते हैं। इसलिए हमारा ब्रीडिंग क्या हुआ कि नॉट ओनली वो डिसीज रेजिस्टेंस नहीं, उसके बारे में, उसके बाद क्वालिटी के लिए भी आ गए। क्वालिटी के बाद हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा प्रोटीन बढ़ाना है, जिंक बढ़ाना है, ऐसे हम आजकल वो कर रहे हैं। इतने ना, ये है ना प्रोसेस एक ही बार नहीं हुआ है कि डायरेक्ट हम आ जाए। पहले हम अच्छे पैदावार पैदा किए,
उसमें आपको डिसीज रेजिस्टेंस डाला, पेस्ट रेजिस्टेंस डाला, उसके बाद क्वालिटी को इम्प्रूव किया। अब है ना रीजन स्पेसिफिक, बिहार के लिए क्या चाहिए, यूपी के लिए क्या चाहिए, कर्नाटक के लिए क्या चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या चाहिए, ऐसे ऐसे हम रिसर्च कर रहे हैं कि सब लोगों को अपना अपना जो प्रोडक्ट चाहिए वो दे रहे हैं। वो काम हो रहा है हमारे इंडिया में। डिमांड के बेस पे आप लोग नई वैरायटी, जैसे जैसे डिमांड आ रही उस हिसाब से आप लोग नई वैरायटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये मैंने राइस को बोला, ऐसे ही आप सोचिए कि आप जो भी गेहूं में जाइए, गेहूं का ये ऐसा ही आपको स्टोरी मिलेगा, या डायरी में जाइए। आजकल तो डायरी आप पूछिए मत, इतना सारा पॉपुलेशन आ रहा है, इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो डायरी है ना, आपको दूध तो मिल रहा होगा, दूध की कमी तो नहीं आई होगी। कभी सुना है आपको दूध की कमी आई? कोई स्टेट में सुना है कि दूध की नहीं है? क्यों नहीं आई? क्योंकि ना हमारे पास उतने सारे अच्छे अच्छे ब्रीड आने लगे, और सिस्टमैटिक रूप से आपको अगर एक फार्मर है ना 4-5 गाय भी लगा लेता है। हमारे खुद के विलेज में बोल रहा हूँ कि पहले क्या था, सेरिकल्चर बेस्ड होता था, सेरिकल्चर को ज्यादा लगाते थे। अभी है ना सारे डेयरी में शिफ्ट हो गए। एक एक घर में आपको 4-5 गाय मिल जाएंगे, 4-5, और एक एक गाय से आपको सिर्फ 6-7 लीटर दूध, मतलब 15 से 20 लीटर तक मॉर्निंग में डालेंगे, इवनिंग में डालेंगे। और पहले ऐसा था कि पेमेंट आपको महीना, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 10 दिन में आपको पेमेंट आ जाएगा और गाय भी अच्छे रहेंगे। मतलब इसे वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस के जैसे बहुत सारे लोगों ने लिया गया है। ऐसे ही आप फिशरी में जाइए, फिशरी भी आपको कमी नहीं होगी। फिश में वो प्रॉन्स रहेंगे, ये मतलब कोई भी फील्ड में जाइए, हमने हमारे इंडिया में बहुत सारा ये मतलब एडवांस सिस्टमैटिक इससे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं सब फील्ड में।